नाज़रीन, अमेरिका के रिटायर्ड जनरल की तरफ से ये कहा गया है कि इसराइल और हमास के दरमियान ये जारी जंग इस दुनिया की आखिरी जंग साबित हो सकती है और ये बात सच होती दिखाई दे रही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अमेरिका की जानिब से अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें पैट्रियट, थॉट और दूसरे भी शामिल हैं 12 की तादाद में मजीद मिडल ईस्ट में इंस्टॉल करने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिछले काफी दिनों से ये सुनते आ रहे हैं कि इसराइल गजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से इसराइल को ग्राउंड ऑपरेशन करने से मना किया जा रहा था। लेकिन अब इसराइल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन करना ही करना है। इसलिए अब अमेरिका ने इसराइल और अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए 12 की तादाद में मजीद एयर डिफेंस सिस्टम मिडल ईस्ट में इंस्टॉल करने जा रहा है, जिनका मकसद हमास, लबनान, इराक और ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों को डिटेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से बार बार ये बयान दिए जा रहे थे कि अगर इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी जाएगी। इसलिए इसराइल अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका से मजीद एयर डिफेंस सिस्टम्स मंगवा चुका है, क्योंकि इसराइल जानता है कि अगर इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो साथ ही हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की जाएगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि अमेरिका ज़ाहिरी तौर पर तो इसराइल को ग्राउंड ऑपरेशन करने से रोक रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका मिडल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ला रहा है, जिनको अमेरिका मिडल ईस्ट में मौजूद अपने फौजी अड्डों पर भी नस्ब करने जा रहा है। क्योंकि अगर ये जंग अब मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार करती है तो उम्मते मुस्लिमा कभी भी खामोश नहीं रहेगी और अमेरिका के जिस जिस मुल्क में फौजी अड्डे मौजूद हैं उन अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी मिसाइल हमले होंगे, फिर चाहे वो शाम में हो, इराक में हो, लीबिया में हो या फिर यमन में हो। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस ऑपरेशन में मेन टारगेट मस्जिद अक्सा है, क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों हॉस्पिटल पर इसराइल की जानिब से मिसाइल हमला किया गया और इसका सारा इल्जाम हमास पर डाल दिया गया कि हमास की जानिब से कोई रॉकेट खता होकर हॉस्पिटल पर जा लगा है, ठीक इसी तरह अब इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमला करके इसका इल्जाम हिजबुल्लाह या फिर हमास पर डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मस्जिद अक्सा पर हमला इसराइल ने नहीं किया, बल्कि हमास या फिर हिजबुल्लाह का कोई रॉकेट खता होकर मस्जिद अक्सा पर जा गिरा है, जिसके बाद सही मानों में एक आलमी जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि रूस और चीन पहले ही अमेरिका से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि रूस और चीन जानते हैं कि अगर अमेरिका को इस जंग में फतह होती है तो अगला नंबर चीन और रूस का ही है। इसलिए रूस और चीन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को यहाँ से कामयाबी मिले। रूस तो जाहिरी तौर पर ईरान के पीछे बिल्कुल रेडी खड़ा है और रूस ने ईरान से कहा है कि ईरान को किसी भी किस्म का असलहा रूस फराहम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होते ही चीन ने अपने 6 जंगी बहरी बेड़े मिडल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं और चीन ने अपने ये जंगी बहरी बेड़े मिडल ईस्ट में तैनात करके अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि तुम जो पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंकने जा रहे हो, हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट के बादशाह हम हैं और चीन के ये 6 जंगी बहरी बेड़े स्टैंड बाय पोजीशन में हैं।